आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको एलसीएम बोलते हैं, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, जिसमें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहां पे समझते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 110 है, उनका गुणनफल 2,90,400 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। फॉर्मूला क्या बनता है आप लोगों का, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ना। दो संख्याओं की बात कर रहा है तो यहां पर आएगा आप लोगों का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम जो है आप लोगों का वो आपको निकालना है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, 2,90,400। अब इस जीरो से तो जीरो कटेगा, 11 से कट करूंगा, 11 दूनी 22, 11 छिका 66, 11 चौक 44 और जीरो। तो यानी कि यहां से कहूंगा कि जो एलसीएम आया आपका 2640 निकल कर आया है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, और इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका एचसीएफ 8 है। इन संख्याओं का एलसीएम क्या है ये आप लोगों को यहां पे बताना है। देखिएगा, जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या करना है, जो एचसीएफ दे रखा वो 8 और बाकी जो दो संख्याओं का अनुपात है उसका भी गुणा कर देंगे, 7 × 11, तो ये आपका एलसीएम आएगा। तो 8 सती 56 × 11 यानी कि 6। एज इट इज 6 में 5 जोड़ दूंगा तो 11 का 1, तो 1 बचेगा, 5 और 1 6। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा। और इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 1,71,360 और 14 है। यदि उनमें से एक संख्या 2142 है तो दूसरी संख्या आप लोगों को बतानी है। तो फॉर्मूला आप लोगों का यहां पर बनता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है ना। अब जो जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करेंगे। तो एलसीएम आपको यहां पर दे रखा 1,71,360। एचसीएफ आपको यहां पर दे रखा है 14। पहला नंबर आपको यहां पर दे रखा है 2142 इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है ना। सोल्व करेंगे, 14 से कट करूंगा, 14 ही कम 14, 74, 14 पंजे 70 और 14 × 42, 153 बार आप लोगों का यहाँ पर चला गया। ठीक है ना। 17 से कट करूंगा, 17 से 9 बार जाएगा। अब इसे 17 से कट करूंगा तो 17 कम 17, बचा कितना, यानी कि 17 8 136, 1000, 10,000 8 बार चला गया। अब 9 से कट कर दूंगा, 9 ही कम 9। ठीक है ना। फिर एक बार जाएगा आप लोगों का 9 ही कम 9, 9 दूनी 18 और 0। यानी कि यहां से अगर आप लोग देखोगे और जो सेकंड नंबर आपका निकल कर आया है वो 1120 निकल कर आप लोग आया है। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, 1120। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि दो पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 2184 और 2 है, उनमें से एक संख्या 78 है, तो दूसरी संख्या का पता लगाइएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है ना। अब एलसीएम आपका कितना है, 2184 इंटू एचसीएफ कितना है, 2। पहला नंबर 78 है और सेकंड नंबर आपको यहां पर निकालना है। अब 2 से कट कर दूंगा 78 को तो 39 टाइम्स कटेगा, 13 से 3 बार कटेगा, 13 कम 13, 13 छिका 78, 13 8 104। अब इसे 3 से कट करूंगा, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। यानी कि यहां से आप लोग निकाल दोगे सेकंड नंबर, और जो सेकंड नंबर आपका यहां पर निकल कर आएगा वो 56 आएगा। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है, उनका एलसीएम 89 है, तो एचसीएफ आपको बताना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे
LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। तो आपका LCM 89 है, HCF आपको निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 3026 के बराबर है, ठीक है ना। आप देखिएगा यहां से जब HCF निकालेंगे तो 3026 डिवाइडेड बाई 89 तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 267 बार चला जाएगा 3 बार। तो बचेगा कितना आपका, यानी कि 356। तो 9 चौक 36 यानी कि 4 बार चला जाएगा। 89 से 356 4 बार कटेगा। तो फाइनली आपका जो HCF निकल कर आएगा वो 34 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 34 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है, उनका LCM 81 है, तो उनका HCF क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू, यहां पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। तो LCM 81 है इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 4941 है। अब यहां से 9 से कट करूंगा, 9 9 81, इसको 9 से कट करूंगा, 9 बजे 45, और कितनी बार जाएगा 9 बजे 45, तो 4 बचेगा 44, तो 9 चौक 36 और 9 9 81। फिर 9 से कट करूंगा, 9 छिक 54, 9 एकम 9। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि HCF आपका निकल कर आएगा 61। तो आपसे क्या पूछ रहा था, HCF ही पूछ रहा था। तो HCF जो निकल कर आया है वो 61, यानी डी ऑप्शन सवाल का आंसर यहां पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, उनका HCF 6 है, उनका LCM क्या होगा ये आप लोगों को बताना। देखो LCM कैसे निकालेंगे, जब दो संख्याओं का रेशियो दे दे और HCF दे दे तो डायरेक्ट LCM निकालने के लिए HCF यानी 6 इंटू और इन दोनों संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट यानी कि 8 इंटू 9 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 6 8 48, 48 इंटू 9। अब इसके बाद 9 8 72 का 2 तो 7, 9 चौक 36 और 7 होता है 43, यानी कि इस तरीके से LCM आप लोगों का यहां पर जो निकल कर आएगा वो 432 निकल कर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इस तरीके से कि दो संख्याओं का LCM और HCF 616 और 2 है, यदि एक 22 है तो दूसरी संख्या का पता लगाइएगा कितनी होगी। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा आपका LCM इंटू HCF, सेम फॉर्मूला है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकंड नंबर। LCM आपको 616 दे रखा है, HCF आपको 2 दे रखा है। पहला नंबर 22 है और सेकंड नंबर आपको यहां पर निकालना है। 2 से 22 आप लोगों का 11 बार जाएगा, 11 से 616, 11 पंजे 55, 11 छिका 66, 56 बार जाएगा। तो यानी कि यहां से जो सेकंड नंबर निकल कर आएगा वो आपका 56 निकल कर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि दो संख्याओं का HCF और LCM 7 और 252 है, एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या का पता लगाइएगा। तो फॉर्मूला आप लोगों का क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकंड नंबर। तो LCM कितना है आप लोगों का यहां पर 252 है, HCF कितना है आप लोगों का 7 है, पहली संख्या 28 है और सेकंड नंबर आप लोगों को यहां पर बताना है। 7 से 28 4 बार जाएगा और 4 से 252, 4 छिक 24, 4 3 12। तो यानी कि इस तरीके से आप यहां से कह देंगे कि सेकंड नंबर आप लोगों का 63 निकल कर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात, कर सकते हो। अब आगे बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि दो संख्याओं का HCF और LCM 3 और 2730 है, एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या का पता लगाइएगा। तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा आप लोगों का
एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर और इंटू सेकंड नंबर। तो एलसीएम कितना है 2730, एचसीएफ कितना है आप लोगों का 3 है, एक संख्या 78 है, तो दूसरी संख्या आप लोगों को निकालनी है। तो 3 से 78 को अगर कट करूंगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 26 से इसको कट करूंगा तो 26 ही कम 26, क्लियर है, बचेगा 130, तो 5 बार चला जाएगा, एक जीरो और उतार लूंगा। यानी कि डायरेक्ट यहां से आपका जो सेकंड नंबर निकल कर आया है वो 105 निकल कर आया है, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है, उनका एलसीएम 665 है, एक संख्या 95 है, तो दूसरी संख्या आप लोग बताइएगा क्या होगी। तो फॉर्मूला लगेगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम है आपका 665, एचसीएफ है आप लोगों का 19, पहली संख्या 95 है, तो दूसरी संख्या आप लोगों को बतानी है। 19 से 95 5 बार जाएगा, 5 ही कम 5, 5 तिये 15 और 5 तिये 15, यानी कि यहां से इस तरीके से आपका सेकंड नंबर जो निकल कर आएगा 133 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर, इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 3 और 2001 है। यदि एक संख्या 69 है तो दूसरी संख्या आप लोग बताइएगा कि क्या होगी। ठीक है ना, देखो यहां पर जो आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 3 दे दिया, एचसीएफ 2001, गलत है, ये तो होगा आपका एचसीएफ, इसको ठीक कर लेना, और ये होगा आप लोगों का एलसीएम। इंग्लिश में भी हम लोग इसको यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। अब एचसीएफ 3 है, एलसीएम 2001 है, एक संख्या 69 है, तो दूसरी आपको बतानी है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकंड नंबर। तो आपका जो एलसीएम है वो आपका कितना है 2001 है, एचसीएफ कितना है आप लोगों का 3 है, पहली संख्या 69 है, तो दूसरी संख्या आप लोगों को बतानी है। 3 से 69 कटेगा आप लोगों का 23 बार, 23 से 2001 कितनी बार कटेगा आप लोगों का, यानी कि 23 से 8 बार चला जाएगा। ठीक है ना, 184 टाइम 161 बचेगा, 161 यानी कि 7 टाइम्स वो कट जाएगा, यानी कि फाइनली आपका जो सेकंड नंबर निकल कर आएगा वो 87 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 87। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 3276 है, एलसीएम 63 है, तो उनका एचसीएफ बताइएगा क्या होगा। तो फॉर्मूला बनेगा आप लोगों का एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम 63 है, एचसीएफ निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 3276 है। 7 से 9 बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 7 अट्ठी 56। अब 9 से कट करूंगा, 9 बजे 45, 9 दूनी 18, तो इस तरीके से आपका जो एचसीएफ आएगा वो 52 निकल कर आ जाएगा। यानी कि आप यहां से कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर, इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को यहां पे समझते हैं। अब देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 16 और 24 का एचसीएफ और एलसीएम बताओ। तो सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ 16 है और 24 है। 16 के फैक्टर होते हैं 4 इंटू 4, और या इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 4। 24 के फैक्टर होते हैं 8 के 24, 2 की पावर 3 इंटू 3। अब मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या निकालेंगे, यानी कि जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो गए, तो कॉमन है 2 की पावर 3 यानी कि 8। एचसीएफ तो आप लोगों का यहां पर 8 निकल कर आएगा। अब अगर एलसीएम की बात करूंगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 में जो मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 4 इंटू जो बच गया उसको भी लिख दूंगा 3, यानी कि 16 गुणा 3 इक्वल टू 48। तो एचसीएफ तो आपका 8 आएगा और एलसीएम आपका 48 आएगा, और जो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है
तो ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 21:29 है, एचसीएफ 8 है, तो उनका एलसीएम होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो जब एलसीएम निकालेंगे, अगर दो संख्याओं का अनुपात दे दे और एचसीएफ दे दे और एलसीएम आपसे पूछे, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, जो एचसीएफ है उसको लिख देंगे 8, प्रोडक्ट दो संख्याओं का जो रेशियो है उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी कि 21:29 ले लेंगे, ठीक है ना। तो 8:29 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 9 72 का 2 तो 7 बचेगा, 8 दूनी 16 और 7 होता है आप लोगों का 23, 232 × 21। अब 21 दूनी 42 का 2 तो 4 बचेगा, 21 3 63 और 4 67 का 7 तो 6 बचेगा, 21 दूनी 42 और 6 48 बचेगा। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि आपका जो एलसीएम आएगा वो आपका निकल कर कितना आ जाएगा, एलसीएम 4872, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। तो इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि तीन संख्याओं का एलसीएम 4752 है, एचसीएफ 6 है, दो संख्याएं 48 और 66 है, तो तीसरी संख्या का पता लगाइएगा कि क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि तीसरी संख्या को अगर मैं x मान लूं, समझना ध्यान से, लेट दी थर्ड नंबर इक्वल टू x। एक संख्या 48 है, एक 66 है और तीसरी x है, और इनका एचसीएफ आपका कितना निकला है, 6 निकला है। अगर मैं 48 के फैक्टर करूं, ठीक है ना, तो आप कहोगे 8 छंग यानी कि 16 × 48, 2 की पावर 4 × 3 आ जाएगा। और 66 के अगर फैक्टर करो 11 छिका 66, तो 2 × 3 × 11 आ जाएगा। अब अगर एचसीएफ यहां पर मैं निकालूं, समझना ध्यान से, तो देखिएगा क्या क्या होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 6 है, तो इसका मतलब तीसरी संख्या आपकी 6 तो बननी ही चाहिए। 2 और 3 यहां से लूंगा, 2 3 यहां से, यानी कि 6 बननी चाहिए, यानी कि मिनिमम 6 आनी चाहिए तीसरी संख्या। 6 या 6 का मल्टीपल कुछ भी हो सकती है तीसरी संख्या, तभी आप लोगों का एचसीएफ 6 आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। अब एलसीएम चेक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देख रहा हूं, तो कौन सी संख्या है जो 6 का मल्टीपल है, ये चेक करेंगे हम लोग। 6 हो गया 6 का मल्टीपल, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, 54 6 का मल्टीपल है, 56 6 का मल्टीपल नहीं है, 56 नहीं होगा, 58 भी 6 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं होगा, 52 भी 6 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए 54, ये जो आपका 6 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन ए इक्वल टू 54 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। यहां पे लिखूंगा ओनली ऑप्शन ए 54 इज ए मल्टीपल ऑफ 6। दैट मीन्स वी कैन से दैट 54 इज द थर्ड नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है बात। हम देख भी सकते हैं, तीसरी संख्या x माना, एचसीएफ 6 है, तो विकल्पों में से 6 से विभाज्य संख्या होगी, जो कि तीसरी संख्या होगी। केवल ऑप्शन ए 54 ही 6 से विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3276 है, उनका एलसीएम 63 है, तो एचसीएफ बताना। तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम आप लोगों का 63 है, एचसीएफ निकालना है, और दो संख्याओं का प्रोडक्ट 3276 है। 7 से 9 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 अट्ठी 56, 9 बजे 45, 9 दूनी 18। तो यानी कि यहां से मैं कह दूंगा कि एचसीएफ आप लोगों का 52 निकल कर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको गिवन है। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका एचसीएफ 33 है, उनका एलसीएम क्या है, ये आपको बताना है। तो जब दो संख्याओं का अनुपात दे दे और एचसीएफ दे दे, तो डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ यानी 33 और प्रोडक्ट ऑफ
2 नंबर्स, यानी कि इंटू 5 इंटू 7। तो कितना आएगा 33 इंटू 5 सत्ते 35 आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 तो 1 बचेगा, 3 तिये 9, ठीक है ना, और 3 पंजे 15, 15 9 24 और 1 25 का 5 तो 2 बचेगा, 3 3 9 और 2 11 आ जाएगा। यानी कि फाइनली आपका जो यहाँ पर एलसीएम निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 1155 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि 1155 सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। दो संख्याओं का HCF 12 है, उनका एलसीएम 72 है, यदि उनमें से एक 24 है तो दूसरी संख्या बताइएगा कि क्या होगी। तो फॉर्मूला यहां पर यूज होगा एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम तो 72 है, HCF आप लोगों का 12 है, पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आप लोगों को यहां पर निकालनी है। तो 12 से 24 2 बार और 2 से 72 36 बार, तो इसलिए यहां से हम लोग कह देंगे कि सेकंड नंबर आप लोगों का निकल कर आएगा 36, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 14:9 है, उनका HCF 15 है, इन संख्याओं का एलसीएम क्या है आप लोगों को बताना है। देखिएगा आपको यहां पर एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब दो संख्याओं का अनुपात दे दे और HCF दे दे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम इक्वल टू HCF 15 और इंटू इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी कि 14 इंटू 9 कर देंगे। अब देखो 15 और 14 की अगर गुणा करेंगे तो 210 निकल कर आएगी, इंटू 9 कर देंगे तो 0 9 9 दूनी 18, यानी कि यहां से आपका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो 1890 निकल कर आएगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन ही सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दो संख्याओं का गुणनफल 30 है, उनमें से एक है 1.25, तो दूसरी आप लोगों को बतानी है। दो संख्या है, अगर मैं मान लूं लेट दी सेकंड नंबर इक्वल टू x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 30 है, एक संख्या तो 1.25 होगी, दूसरी संख्या क्या मानी मैंने x मानी, ठीक है ना। एक संख्या 1.25, दूसरी संख्या को हमने क्या माना x माना, इंटू x इक्वल टू दोनों का गुणनफल कितना है 30 है, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आएगी 30/1.25। डेसिमल को रिमूव करेंगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 30 6 बार जाएगा और इसलिए यहां से कह दूंगा 6 चौक 24, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आप लोगों के यहां पर आएगी वो 24 आएगी। और इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन ही सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग इजीली कर सकते हो। तो इसका आंसर आया आप लोगों का यहाँ पे 24। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। इसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स टाइप के क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसी तरीके की क्लास को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और आगे की क्लास में मैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चंस भी डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे अब अपनी अगली क्लास में।